हेलो। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स की अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे और फिर धीरे धीरे सीक्वेंस और सीरीज की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें मीट्रिक स्पेस के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है कि मीट्रिक स्पेस है क्या, मीट्रिक क्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, इफ़ X is any non-empty set, then a function d x cross x2r, real number, right, is metric if it satisfied following condition. First, कि dxy is greater than equals to 0 for all xy belongs to x. Second, dxy is equals to dyx for all xy belongs to x. तीसरा, dxy equals to 0 if and only if x equals to y. ठीक। और चौथा है dxy is less than equals to dxz plus dzy. ठीक। अगर ये चार कंडीशनों को सेटिस्फाइड करता है तो d हमारा मीट्रिक कहलाता है और xd हमारा मीट्रिक स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? मीट्रिक स्पेस। इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं d को? डिस्टेंस फंक्शन। हम मीट्रिक स्पेस के बारे में रियल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। हमें कॉम्प्लेक्स में जितना उचित लगेगा हम उतना ही पढ़ेंगे फ़िलहाल, राइट। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट मीट्रिक है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मान लिया x इक्वल्स टू r, मैंने मान लिया रियल नंबर सिस्टम, तब एक मीट्रिक है dxy इक्वल्स टू मॉड ऑफ xy, डिस्टेंस। ठीक। और अगर x से ऐसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया तो dz1 z2 इक्वल्स टू z1 माइनस z2। इस मीट्रिक पर हमें ज़्यादा काम करना है फिलहाल यहाँ पे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मीट्रिक और है जिसको मैक्सिमम मीट्रिक बोलते हैं। मैक्सिमम मीट्रिक, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। अब मैक्सिमम मीट्रिक में क्या है कि अगर z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 इक्वल्स टू है x2 प्लस आयोटा y2, तो d z1 z2 इक्वल्स टू मैक्स ऑफ x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2। ठीक है, कहीं पर हम इसका भी उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने आपको दो मीट्रिक बता दिए, एक ये और एक ये। फर्स्ट मीट्रिक कॉम्प्लेक्स फील्ड में, एक दूसरा मीट्रिक कॉम्प्लेक्स फील्ड में। बाकी आप घबराइएगा मत, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, जब हम रियल पढ़ते हैं तो रियल में मीट्रिक स्पेस जब हम पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार की मीट्रिक होंगी जिनको हम पढ़ेंगे और उनमें अंतर मैं आपको समझाऊंगा। हर मीट्रिक के लिए कैसे ओपन सेट, कैसे क्लोज सेट निकाले जाते हैं, कैसे चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, ये सब कुछ मैं अपने व्याख्यान में आपको अवश्य बताऊँगा। ठीक है, तो हमें यहाँ जितना डिस्कशन इम्पोर्टेंट लगता है हम उतना ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें ओपन बॉल, ओपन डिस्क, इसके बारे में जानना है थोड़ा सा। ओपन बॉल क्या है? मान लिया z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। z क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम एक फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ अपने मन से। एप्सिलॉन मान लिया मैंने, फिक्स्ड कर लिया हमने, हाँ फिक्स मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी इस कॉम्प्लेक्स नंबर z से, डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए? एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप कोई भी दूसरा नंबर z डैश ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स फील्ड से, तो उसके लिए कंडीशन है कि z और z डैश की जो डिस्टेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब
इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर हम जेड को सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनिएगा, जेड को सेंटर मानते हुए एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल खींच लें और उसका इंटीरियर पोर्शन ले लें, ठीक है, एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल खींच लें और उसको क्या लें, इंटीरियर पोर्शन ले लें, तो ये सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस इंटीरियर पोर्शन में आएंगे, इसकी और ये जेड की जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियस है एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। और इन्हीं सारे एलिमेंट्स, इन्हीं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हमारा क्या कहलाता है, ओपन बॉल कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसको हम थोड़ा सा अच्छे शब्दों में अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, अगर तो हम बोलेंगे S इक्वल्स टू ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z डैश बिलोंग्स टू G सच दैट Z माइनस Z डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट, और इसी को हम डेल Z एप्सिलॉन भी लिखेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओपन बॉल, ओपन बॉल, ठीक है बेटा, राइट। अब ओपन बॉल हो गया। ओपन बॉल के बाद हमें थोड़ा सा ओपन सेट के बारे में जानना होगा। हाँ, ओपन सेट, ओपन सेट क्या होता है? इस सेट S is said to be open set if it is neighborhood of each of its point, या हम बोल सकते हैं कि इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, राइट, या हम बोल सकते हैं क्या, ऑल इट्स पॉइंट आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस, ठीक है, ओपन सेट हो गया। अब इसके बाद भी आपको यहाँ पर एक शब्द आ रहा है नेबरहुड, ठीक है, तो वैसे तो आप रियल में सब कुछ पढ़ चुके होंगे, अभी तक पढ़ के आए भी होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन में देता हूँ नेबरहुड की भी। नेबरहुड का मतलब है कि S कोई सेट है, लेट S बी एनी सेट एंड A belongs to S, right? If there exists an open ball del A epsilon such that A belongs to del A epsilon is completely contained in S. अगर ऐसा है तो क्या कहलाता है, S is neighborhood of A, S is neighborhood of A, और लगे हाथों एक डेफिनेशन और मिल गई कि A is interior point of S, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। कोई समस्या यहाँ तक का नहीं, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। मान लिया जाए ये कोई पॉइंट है A, ठीक, और ये कोई सेट है S, इसी को मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब अगर मैंने एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल खींचा और एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल खींचने के बाद इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट अगर इसी में लाई कर रहे हैं, S में या इसी के भीतर हैं, तो हम बोल देंगे कि जो S है ये किसका नेबरहुड है, A का, और A किसका इंटीरियर पॉइंट है, S का, ठीक है। कोई एक मिलना चाहिए। ऐसे तो आप बोलोगे सर कि ये अगर ये सेट S है, मान लिया ये सेट S है और ये पॉइंट A है, और तो हम तो यहाँ इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इतना रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट तो सारे बाहर चले जाएंगे, तो इसका मतलब तो S इसका नेबरहुड बन ही नहीं पाएगा। तो मैंने आपको देयर एग्जिस्ट बोला है, तो दूसरा स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मैं एप्सिलॉन इतना ही लेता हूँ, तो इतना लेगा तो इतना सर्कल बनेगा, है ना, ये कोई भी एक, तो ये इसके अंदर के सारे पॉइंट इसी S में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन,
इज ओपन, राइट। प्रॉब्लम बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला मैं ले लेता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, ठीक। दूसरा मैंने ले लिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। तीसरा मैं ले लेता हूँ मॉड जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और चौथा मैं ले लेता हूँ एस इक्वल्स टू आयोटा ओवर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतनी बात समझ में आई। चलो ये ले लिया। अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक करके कौन ओपन होगा और कौन नहीं होगा। चलिए, पहला क्या था, एक सेट S1 है जिसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका रियल पार्ट 0 से बड़ा है। थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो आप पाएंगे कि जो इसका ग्राफ बन रहा है, और रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये वाला, ये वाली लाइन नहीं आएगी, हाँ ये वाला पोर्शन आएगा। अब ये ओपन है या नहीं है कैसे पता लगेगा, बहुत ध्यान से देखो। अब मैं एक जनरल प्रूफ में देता हूँ इसका कि होगा कि नहीं होगा, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जेड मान लिया, बहुत ध्यान से देखना, क्या मान लिया, जेड। लेट जेड बिलोंग्स टू S1, इसी सेट का मेंबर मान लिया। अब एक काम करते हैं, ये ऊपर की ओर जाते जा रहा है, ये भी इधर की ओर जा रहा है, ये भी इधर की ओर इन्फाइनाइट की ओर, ये भी इन्फाइनाइट की ओर, ये भी इन्फाइनाइट की ओर ना, लेकिन ये यहाँ थोड़ा सा इसकी बाउंडेशन है कि बेटा तू इससे इधर नहीं जा सकता। पर एक काम करें, इस लाइन में सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब के आयोटा सारे किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ और जेड से हर एक इमेजिनरी पार्ट की लेंथ ले लेता हूँ, हर एक इमेजिनरी पार्ट की, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। आई बात समझ में, हर एक की डिस्टेंस ली। अब इसमें से जो सबसे छोटी डिस्टेंस है, मिनिमम ऑफ के आई माइनस जेड, इसको मैंने एप्सिलॉन मान लिया, ठीक। जहाँ के किसका मेंबर है, रियल नंबर है। अगर अब मान लिया वो के डिस्टेंस यहीं पर आ रही है, ये जो एप्सिलॉन डिस्टेंस है, सबसे छोटा नंबर यही है के आयोटा यहीं पर का, जहाँ पर इसकी और इसकी लेंथ कितनी है, एप्सिलॉन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल, वो सेंटर क्या मान लिया मैंने, इज जेड, एंड रेडियस इज एप्सिलॉन बाई 2 मान लिया। तो रेडियस अगर मैं एप्सिलॉन बाई 2 मानूंगा, देखो जरा ध्यान से, ये है, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ कहीं आएगा, तो ये देखो पूरा का पूरा पोर्शन इसी सेट के भीतर लाई कर गया है। अब आप जेड कुछ भी रख लो, आप पे छोड़ता हूँ, आप जेड बिल्कुल इस लाइन के से चिपकते हुए जेड को ले लो, लेकिन उस जेड से इस लाइन के बीच में कोई ना कोई पॉइंट के ऐसा होगा जहाँ पर उसकी लेंथ सबसे मिनिमम होगी एप्सिलॉन, फिर उसका हाफ रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो, तो वो भी सारा इसी सेट के भीतर लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ से समझ में एक चीज़ आई कि अगर आपने जेड को इस कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो डेल जेड एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस का जो सर्कल है वो हमेशा इस सेट S1 में लाई करेगा। तो S1 इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, राइट। हेंस कितना हो जाएगा, हेंस S1 इज ओपन सेट, ठीक है बेटा। और दूसरा था S2 इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। सेम क्वेश्चन बन गया है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये वाला पोर्शन, ठीक है, सेम ऊपर जैसे ऊपर किया है उसी तरह है। बस यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 लोगे, Z बिलोंग्स टू S2, तो आपको मिनिमम ऑफ Z माइनस के लेना है, ठीक। यानी कि ये लाइन में सारे नंबर क्या हैं, के, इसको एप्सिलॉन मान लेना, जहाँ के किसका मेंबर है, आर का। फिर वही एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सारे के सारे पॉइंट इस डायग्राम के भीतर आएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये सेट भी क्या हो गया, आपका ओपन हो गया, ठीक है बेटा, गुड। चलिए अगले की तरफ रुख करते हैं। हाँ, अगला क्या है,
अगला क्वेश्चन है, अगला तीसरा वाला एग्जाम्पल था कि एक ऐसा सेट जहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन जिनका मॉडुलस या तो 1 है या 1 से छोटा है। इसका मतलब 1 या 1 से छोटा होने का मतलब है एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो ये, और ये बाउंड्री भी आ जाएगी इस बार, हाँ, क्योंकि 1 भी कह रहा हो, यानी कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस रेडियस में आ रहे हैं, इस रेडियस से सर्कल बाउंड्री पे, ये भी इनका भी मॉडुलस अभी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ठीक हो गया। 1 रेडियस का सर्कल, यानी कि हमें क्या बताना है कि ये 1 रेडियस के सर्कल की बाउंड्री के कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके इंटीरियर के पॉइंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है क्या वो ओपन है या नहीं है। चलिए बात करते हैं। मान लिया मैंने ये 1 उठा लिया, ठीक, 1 बिलोंग्स टू S3, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। अगर 1 इंटीरियर पॉइंट है तो फिर आगे और कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन अगर यहीं से पता लग गया कि 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं आया तो हम यहीं से बोल देंगे कि एक पॉइंट ऐसा था जिसने बगावत कर डाली, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं होगा। चलिए ठीक है, 1 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट ले लो, कोई भी 1 को कंटेन करने वाला। ओपन लिया, ओपन बॉल लोगे तो ओपन बॉल का मतलब ऑप्शन आप कुछ भी लो ना, अंदर का पोर्शन ठीक है चलेगा, लेकिन बाहर थोड़ा सा बाहर भी चला जाएगा, क्योंकि 1 बाउंड्री पे खड़ा है। तो जब एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे तो 1 जो ये रेडियस का सर्कल जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें ये सर्कल थोड़ा सा इस बाउंड्री से बाहर भी चलेगा, चाहे एप्सिलॉन आप कितना भी छोटा क्यों ना लो। तो इसका मतलब ये आपका S3 में पूरा का पूरा नहीं आ पाए, क्योंकि ये बाहर वाले पोर्शन आ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, 1 है और आपका ये है, ये सर्कल गया था, तो 1 रेडियस का एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे, मैं थोड़ा बड़ा खींच ले रहा हूँ इसको, ये देखो ये पोर्शन तो आ गया, चल जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये तो कहेगा मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ ही नहीं। अब जब तुम हो ही नहीं तो भैया क्या कि 1 इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ S3, इसका मतलब S3 इज़ नॉट ओपन सेट, S3 इज़ नॉट ओपन सेट। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कुछ सोचने के लिए देता हूँ क्वेश्चंस, आप इसको करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, या मेरे पर्सनल नंबर में मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे हमें बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है ना, जब तक आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं करोगे तब तक आप कैसे कोई एग्ज़ाम निकालोगे। ओपन, ठीक, पहला कि एक ऐसा सेट दे देता हूँ मैं आपको जिस ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसका आर्गुमेंट z-1/z+1 इक्वल्स टू π/6 हो। ठीक, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ S2 इक्वल्स टू ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए z-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तीसरा मैं दे देता हूँ कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए चौथा मैं दे देता हूँ आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन, ठीक, जहाँ z बराबर x प्लस आयोटा y है, और यहाँ पर x भी रैशनल नंबर है और y भी रैशनल नंबर है। आपको बताना है इन चार में से कौन कौन सा सेट ओपन है और कौन कौन सा नहीं है। ओपन बता दोगे बढ़िया है, और जो ओपन नहीं है उनका कारण भी स्पष्ट करिएगा, और नहीं आएगा तो पक्का मुझसे पूछिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्लोज सेट की। क्लोज सेट में क्या है कि मान लिया एस कोई सेट है, एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एंड फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एस
एक सेकेंड, हाँ इसको दूसरी तरफ से कन्वर्ट कर लें। एक काम करते हैं, रुको दूसरी डेफिनेशन देता हूँ आपको। एस बी एनी सेट इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ ds is subset of S। ds मतलब set of all limit point, set of all limit point, set of all limit point, ठीक है। यानी कि अगर S को सेट दे रखा है, उसके आपने सारे लिमिट पॉइंट निकाले और वो लिमिट पॉइंट का जो भी कलेक्शन है वो सारे के सारे उसी के अंदर, सेट के अंदर से ही निकल के आए, तो S क्या कहलाता है आपका? क्लोज सेट कहलाता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा अगर वो ओपन सेट हो गया तो ये क्या बन जाएगा? क्लोज सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आई है लिमिट पॉइंट, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट पॉइंट, राइट, चलिए ठीक है। लेट S इज एनी सेट, बहुत ध्यान से देखिएगा लिमिट पॉइंट को। S इज एनी सेट एंड L बिलोंग्स टू X, X यहाँ पे स्पेस है, राइट, जो भी आप मेट्रिक ले रहे हैं, स्पेस इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट, इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S if every neighborhood of L contain infinite many member of S। यानी कि आप स्पेस का कोई भी पॉइंट ले लो और उसके प्रत्येक नेबरहुड में L के प्रत्येक नेबरहुड में अगर S के इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं तो ये L इसका क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी पॉइंट आएंगे जिसके हर एक नेबरहुड में S के इनफाइनाइट मेंबर हैं, तो वो सारे के सारे अगर S से ही निकल के आ रहे हैं तो S क्या हो जाता है? क्लोज सेट हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स को, इससे आपको भली बात समझ में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखूँ, इससे बता देता हूँ। एक सेट S1 बराबर है Z कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। दूसरा S2 Z बिलोंग्स टू C और Z है आपका X प्लस आयोटा Y, और क्या X बिलोंग्स टू Q और Y बिलोंग्स टू Q, ठीक है। इसमें से आप ये वाला क्वेश्चन घर में ट्राई कीजिएगा, साफ दिख रहा है क्लोज सेट है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा। मैं दूसरे वाले पे फोकस करता हूँ, थोड़ा सा दूसरे वाला आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिसका रियल पार्ट भी रैशनल नंबर है और इमेजिनरी पार्ट भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब इस सेट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे या तो जिनका दोनों रियल और इमेजिनरी इरेशनल है या फिर कोई एक इरेशनल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपसे पहले बोला कि अगर एक चीज़ सही हो रही है तो हमें अपनी तलाश जारी रखनी है, परंतु एक चीज़ अगर यहाँ पर हमें गलत हो गई है तो हम उसको वहाँ पे गलत बोल देंगे। जैसे अगर कोई इंसान बोलता है दिन में 100 बार बोल रहा है, 100 बार बोलने के बाद वो कहता है कि मैं सत्यवादी हूँ, उसने 99 टाइम्स सत्य बोला, एक बार सत्य बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है। आप दूसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी बार देखोगे, वो जब तक 100 बार बोल रहा है तो 100 बार तक आप ट्राई करते रहोगे, उसको देखते रहोगे कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो लेकिन अगर उसने पहली बार में झूठ बोल दिया तो आप उसको सत्यवादी नहीं बल्कि झूठा इंसान बोलोगे। तो इसी तरह क्या है कि हमें अगर कोई चीज़ हमें सही साबित कर रही है तो हम इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से उसको सही कर दें, हम तलाश जारी रखेंगे जब तक अंतिम छोर तक ना पहुँच जाएं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में हमें धोखा दे दे तो हम उसको धोखेबाज बोल देंगे। तो यहाँ पर एक नंबर मैं ले लेता हूँ, मान ली ये है √2, तो √2 ये 0 आयोटा, तो इसका मतलब ये साफ दिख रहा है आपका S2 में नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। देखो √2 का आप कोई भी नेबरहुड लो, कोई भी, ओपन बॉल इज ऑल्सो नेबरहुड, राइट, √2 एप्सिलॉन ये लिया, यानी कि √2 अगर ये पॉइंट था यहाँ पर देता हूँ मैं,
तो √2 से अपसाइन रेडियस का कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, कोई भी सर्कल। इसके भीतर ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका रियल और इमेजिनरी पार्ट रैशनल नंबर है? तो आपके मन में ये उत्तर आएगा कि ऐसे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस सर्कल के भीतर हैं और वो इस सेट में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन S2 से लूँ बेटा, तो कितने एलिमेंट कॉमन आने हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आने हैं। हाँ या ना? बोलो। कॉमन आने, इनफाइनाइट नंबर कॉमन आ गए। इसका मतलब √2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ S2। हाँ या ना? लेकिन S2 क्या कहेगा? मुझे माफ़ करो √2 मैं आपको रखने में असमर्थ था। अगर मैं आपको नहीं रख सका तो इसका मतलब मुझे क्लोज्ड होने का कोई हक नहीं, नॉट क्लोज्ड, राइट? तो एक सेट आपका क्लोज नहीं है। हाँ या ना? और ऐसे ही आप क्या करोगे? ऐसे ही आप, मैंने अभी आपको प्रश्न कराए थे, ये है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन में से आप इन्हीं में से एक बार चेक कर लो कि कौन कौन से सेट क्लोज्ड हैं, कौन कौन से नहीं है। और कारण स्पष्ट होना चाहिए कि क्लोज नहीं है तो क्यों नहीं है और क्लोज है तो क्यों है। अगर आपको कोई भी इन प्रश्नों में दिक्कत होती है, आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इन सब के उत्तर बहुत आसानी से दूंगा। आई बात समझ में? तो हमने जितनी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए जितना नेसेसरी था उतना पढ़ा। इसके बाद टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कॉम्प्लेक्स में कॉम्पैक्टनेस आएगा, कनेक्टेडनेस आएगा, पाथ कनेक्टेड आएगा, रिलेटिव कनेक्टेड आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन वो सब हम जब हम रियल में मेट्रिक स्पेस पढ़ लेंगे तो उसके बाद समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए हम तब तक का इंतज़ार वहाँ कर लेंगे। और मैं अब अगले वीडियो में आपको सीक्वेंस और सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी दूंगा। और आपसे आग्रह करता हूँ कि आज जितना पढ़ा है इसको अच्छे से देख लें।